में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। जिंदाबाद, जय जय श्री महाकाल। भैया ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते, यूज ये लड़कियां ज्यादा करती है। अब इन लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। जिंदाबाद। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। तो मैं आपके बीच में कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं करूंगा, आनंद के मूड में आप आ जाओ। बहुत बढ़िया हमारे गौरव भाई ने सुनाया। गौरव सुना के निकल गया क्या? आएगा। फिर महाराज ने भी बहुत बढ़िया सुनाया, मैं भी आपको बहुत बढ़िया ही सुनाऊंगा। मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा आपके बीच में। हिंदुस्तान की सरकार ने हर नौजवान की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। जिंदाबाद। तो मैं कोई आपके बीच में ऐसी टेंशन की, आप सब आनंद के मूड में आ जाओ। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। नहीं, मैंने तो अभी खबर सुनी भाई साहब, यहाँ हिंदू मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में बंद हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, जब कोरोना काल में स्टेट बैंक का शेयर नीचे लुढ़क गया, जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, तो इस देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गुरुद्वारे खोले, न चर्च खोले। इस देश की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले। और जिस अर्थव्यवस्था को न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। भाई साहब ये नीचे झुक के क्यों जा रहे हो? आप भी अर्थव्यवस्था ऊपर उठा के आओगे क्या? आनंद के मूड में रहना चाहिए भाई साहब देश में। मैं तो सच बताऊं, कोरोना काल के बाद मैं इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। कोरोना काल में तो एक दिन मेरी लुगाई मेरे से बोली, जैसे ही वो मेरे लिए खाना बना के लाई, मैंने पहला ही घास खाया। पहला ही घास खा के मैंने कह दिया, मैंने कहा ये कौन सी सब्जी बनाई है तूने, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया और बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। वहां क्या वो 4 यमदूत आए, मेरे को ले गए उठा के, दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े, ले गए। लेकिन जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया भाई साहब, मैंने पूरे खानदान को अंदर करवाया। जिंदाबाद क्या भाई साहब, कुंभ चल रहा,
अब तो खत्म हो गया। कुंभ में मेरी लुगाई मेरे से बोली कि मेरे को भी कुंभ में लेके चलो, फल मिलेगा, मेरे को भी कुंभ में लेके चलो, फल मिलेगा। हालांकि मेरा फल बड़ा होके स्कूल जाने लग गया। जिंदाबाद। हालांकि मैं आपसे नहीं कहूंगा ताली वाली बजाओ, क्यों भाई, ब्रांडेड चीज को विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। भाई अभी डॉलर को अपनी बनियान बेचने के लिए विज्ञापन दिखाना पड़ता है, रूपा को दिखाना पड़ता है। गुची का कभी देखा तुमने एड? जिसको खरीदना हो अपने आप बिक जाती है। भाई कोई भी ब्रांडेड होता है ना, वो नहीं करता विज्ञापन। जैसे पुलिस वाले भाई साहब बैठे हो, आपने कभी विज्ञापन किया कि हमारा थाना यहाँ पे है? नहीं किया ना। जिसको दिक्कत होती है अपने आप पता ढूंढ लेता है। तो ज्यादा विज्ञापन, लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा भाई साहब, विकास नहीं हो रहा, देश में विकास नहीं हो रहा। हालांकि अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था भाई साहब, कोशिश की थी हमने, तब हम चांद पे गए। इसके पहले भी हमने ट्राई किया था, तो आपको पता है हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। महेंद्र जी प्रणाम करता हूं आपको, इनको करना पड़ता है, एक प्रोग्राम ये भी करवाते हैं इसलिए। तो अपनी दुकान जमाते रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इतनी तरक्की कर ली भाई साहब, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। लेकिन हमने इसके लिए ट्राई किया था, तब हम चांद पे पहुंचे। इसके पहले हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं उज्जैन वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो भी एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। सही बात है। इसमें कोई वाक की बात नहीं, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ उज्जैन वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे भाई क्या बात है, ट्राई करना पड़ता है। बहुत आ रही है, आ रही है ना बस। कोशिश करने वालों की ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास कोई रहे हो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। जब याकूब मेनन को फांसी हुई, हाँ क्या बोल रहे हो भाई साहब? हाँ चलो, हाँ चलो चलो, साउंड की बढ़िया कर दो तुम्हारी सेटिंग। अब मेरा नंबर निकल जाने के बाद तुम करो तो मेरे क्या फायदा होएगा। कर दो, बढ़िया कर दो। याकूब मेमन को फांसी, याकूब मेनन को फांसी हुई तो भाई साहब इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। फिर उसके बाद मैं बोला। मैंने कहा एक बात बताओ रे चोट, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, अरे तालियां कम है, अगर आप तक संप्रेषित हुआ गया तो व्यंग।
उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। वाह वाह। अरे दिमाग से काम करना पड़ता है। हाँ। आदमी के पास क्या है, देखो एक दिन क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बोली, अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, मेरे गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? आप क्या सोच रहे हो, हिंदुस्तान में गर्लफ्रेंड बनाने का ठेका केवल शशि थरूर नहीं ले रखा है? जय हो तो सुरेश। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। आप कह रहे थे ना वो पाँव के नाखून चबा रहे हैं, हाथ के, कुछ भी मत करो। कुछ रोज सुबह उठ के अपनी माँ के पैर दबाओ, हाँ। फायदा मिलेगा। और माँ अगर आपके बच्चों की है तो फिर फायदा डबल मिलेगा। भगवती। तो दिमाग से काम करना चाहिए, बिना बात परेशान हो रहे भाई साहब। मैं तो आपको बताऊं, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती है। एक दिन अभी पिछले दिनों मेरे को ट्रेन से दिल्ली से जाना था भैया मथुरा जी। तो मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो आस पड़ोस वाले आगे बोले, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोले बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन मथुरा में रुकती ही नहीं है, ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। और अब मैंने कहा तो गड़बड़ होगी, अब कहाँ रुकती है? बोले कोटा रुकेगी। तो मैंने को वहां से वापिस जाके आना पड़ेगा। तो एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब टेंशन मत लो, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन अभी मोदी जी ने क्या है काम छेड़ रखा है सब जगह, तो ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आए तो आप एक काम करना, एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके लगेगी नहीं। अब जैसे ही भाई साहब मथुरा का स्टेशन आया तो 4-5 आ गए यमदूत मेरे को उतारने के लिए। बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा। कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। भाई तालियां एक बार हो जाए सुरेश के लिए। भाई क्या बात है सुरेश, क्या बात है। अरे ताली भाई साहब आगे वाली में थी, वो खींच लिया मेरे को और खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन मथुरा में रुकती भी नहीं है। अरे सुरेश जिंदाबाद यार, क्या बात है। वाह। बिना बात ही परेशान हो रहे सब। ज्यादा आदमी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और आज तो उज्जैन में क्या है भाई साहब, प्रोग्राम का फायदा ये होता है जी, श्रोता नहीं भी आए तो 10-20 तो कवि आ जाते हैं सुनने। आज तो जरा ज्यादा ही है। आज ज्यादा है और आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर। मेरे को बता देना मेरे को कितना टाइम लेना है, हाँ क्योंकि मेरे चालू होने का बटन है, मेरे बंद होने का बटन नहीं है। हम कभी क्या है, हम 50% पागल होते, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे मेरे को किसने बुलाया है। संजय अग्रवाल जी आ गए हमारे बीच, नगर भाजपा अध्यक्ष, उनका सत्कार करते हैं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, संजय जी के लिए भी। संजय जी है। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। अग्रवालों का तो स्वागत करना ही चाहिए भाई साहब,
क्योंकि टैक्स ही आप लोग देते हो। उनके बाद अर्थव्यवस्था कोई ऊपर उठा रहा है तो अग्रवाल ही उठा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो जाती है भाई साहब। अब आप लोग बिना बात चिल्ला रहे, बोले देश में विकास नहीं हो रहा, विकास। आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, उसमें जो डिब्बा होता है उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, लोग उसको भी चोर ले जाते हैं। अब मैं एक दिन ट्रेन के वॉशरूम में गया, अब कार्यक्रम के बाद मैंने जैसे ही डिब्बा अपनी ओर खींचा तो डिब्बे की चेन इतनी सी वो डिब्बा अपने मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने 139 पे फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र वड़क्कले। मैंने दोबारा काट के फोन किया, मैंने कहा भाई साहब इस डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, भाई साहब चेन इतनी रहेगी, आपको दिक्कत है तो आप मुकाम को थोड़ा आगे खिसका सकते हो। लोग बिना बात के रहे, बोले विकास नहीं हो रहा। विकास कहां से होगा भाई साहब? गगन, लोग नेताओं के खिलाफ बोल देते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई साहब। ये बोल देते हैं गौरव जी केजरीवाल के खिलाफ बोल गए, केजरीवाल ने ये कर दिया वो कर दिया। तुम सबके खिलाफ बोलो, राहुल जी के बारे में मत बोलो। बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। अपने देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कुल देवता। हाँ, अब जैसे क्या है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री क्यों बने? क्योंकि उन्होंने कवियों को सुना था। मोदी जी क्यों बने प्रधानमंत्री? कि उन्होंने भी कवियों को सुना था। अब आप भी सुन ही रहे हो। अग्रवाल जी का हो, सुन तो आप भी रहे हो, नंबर आपका भी हो सकता है भाई साहब। हाँ कि लड़के टेटू पर हाँ टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। वाह 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 वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो भाई साहब, वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर ये छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा, वो उत्तर कोरिया वो इतना सा देश है, वो रोज एटम बम फोड़ रहा, वो मोटा, और ये हमको सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही। क्या बात है। और वाह। 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर वाह, खड़ी वाह रही। वाह 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 सुरेश, वाह क्या बात है, वाह। वो पृथ्वी में गगन में, वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। और ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आपके में, जल्दी जल्दी में ही काम कर दूंगा। आ जाओ भाई साहब। मैं तो एक दिन गैस सिलेंडर लेने के लिए एक लाइन में लग रहा, तो मेरे आगे एक लड़का और लग रहा। उस लड़के ने मेरे को कहा, बोलो भाई साहब आप यहीं ठहरो, मैं भी सरपंच साहब की एक लात मार के आ रहा हूँ। इतनी लंबी लाइन लगा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है जा। वो गया और आधे घंटे बाद फिर उसी लाइन में लग गया। मैंने कहा आ गया तू सरपंच साहब के लात मार के? बोलो भाई साहब वहां तो इससे भी लंबी लाइन लग रही है। तो क्या है भाई साहब, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000
ज्यादा हो गया क्या? हाँ थोड़ा कम कर यार। और तो आप बोलो तो मैं भी 2-3 हजार को नीचे उतार दूंगा। मेरी खुद की घर की बस है, मैं कितने ही बिठाऊं, मेरे साथ ऐसे गड़बड़ हो जाती है भाई साहब। जैसे आप संचालन कर रहे हो प्रोग्राम का, कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं ऐसे संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था और उस बड़े कवि ने मेरे को कह दिया, यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन वंदन गया हूँ, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने कहा यार बहुत बड़ा कवि था, आपसे भी बड़ा था। हालांकि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं देश में। मेरे को बैलेंस करना पड़ता है, वो होटल में जाके मेरा टेटुआ दबा देते हो, आप थोड़ी आओगे छुड़ाने। तो बहुत बड़ा कवि उसने माइक पे कह दिया मेरे को, बोले यार तू थोड़ी सी झांकी जमा देना, सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। अब मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। तो क्या है भाई साहब, थोड़ी सी मेरे से हो जाती है ज्यादा ऊपर नीचे, इसमें मेरी कोई गलती वाली बात नहीं है। कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। और 2 लाइनों में लगे आपको कि इस बालक ने कोई अच्छी सच्ची बात कहने की कोशिश की है। ये लाइनें मैं पूरे देश में सुनाता हूँ, लेकिन लिखी मैंने आपके लिए थी। आपको लगे कि मैंने कोई ठीक बात कही है तो ये जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, एक एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरे को आशीर्वाद देना। आशीर्वाद हाथ ऊपर उठा के दो तो ऊपर उठा के दो, नहीं तो नीचे करके भी दे सकते हो, कोई खास बात नहीं है। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। जिंदाबाद, जय जय श्री महाकाल। क्या बात है सुरेश, वाह वाह। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। क्या बात है। मैं 4 इस कविता की अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर, और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का, दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। तो बार बार का टंटा ही कौन पाले। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी की 13 दिन में सरकार गिर गई, फिर अटल जी थोड़े पीछे हटे, फिर आडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो आडवाणी जी ने क्या करा, आडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो
अडवाणी जी फिर पीछे हटे, ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर वो भी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी कारण। ज्यादा चाय गाय के चक्कर में कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी कविता सुना के अपना हो गया क्या? मेरा टाइम पूरा हो गया। कविता सुना दे। एक 2 मिनट की सुना देता हूं। वो 2 करते करते 5 कर ही देता हूं। अब मैं कौन सी सुनाऊं, मेरे को खुद को संपट नहीं आ रहा। मिलती थी रोज मुरारी से। हाँ मेरा गला खराब हो रहा है यार, कोशिश कर लेता हूं। सुना सुना। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। इस पे तालियां बजानी पड़ती है। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। ये भाई साहब वापिस आ गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं। पर एक कवि सम्मेलन क्या है, अदब की महफिल, संसद भवन थोड़ी है जो कोई इधर उधर घूम ले। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। वाह। अब रास्ते में मिलती है, तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अब सबकी तालियां चाहिए मेरे को ताल के साथ। अब रास्ते में मिलती है, तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है, तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।